बेटा रेशियो हम कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को मैंने कल आपको थ्योरी समझाई थी। दिस रेशियो गिव्स अस एन आइडिया कि हमारे डेटर्स कितनी बार साल में क्रिएट होते हैं। ठीक है, हम कितनी बार क्रेडिट सेल्स करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ गुड्स इनटू डेटर्स दैट इज क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या फॉर्मूला होता है इसका, किसका? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? कर्मन क्या फॉर्मूला होता है? याद नहीं। देखो हमने लिखवाया था, लिखा था कल, क्या फॉर्मूला था, निकालो। दैट इज नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा आपने जितने क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। नोटबुक में फॉर्मूला लिखा हो, ये नहीं कि सर एक बार ही हो गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। एक बार फॉर्मूला लिखना नहीं बेटा, तो तुम्हारे पास बुक होगी तब कर लेना। फॉर्मूला लिखना है बेटा। फॉर्मूला याद कैसे होगा, जब लिखोगे हर क्वेश्चन में तो ही याद होगा। 98 क्वेश्चन गौरी शीट का बेटा। Calculate trade receivable turnover ratio from the following information: opening balance, sundry debtors, 20. कर्मन स्वयं पता लग गया कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 97, 98। 98। बेटा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है? दैट इज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? खाली बिल क्या होता है बेटा फॉर्मूला? Average. अच्छा, Open ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया बात? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला दो। जो वो ट्रेड रिसीवेबल वगैरह दिए होते हैं, वो जो डेटर और वो भी होते हैं उनका। बेटा जब ट्रेड रिसीवेबल दिया तो आपको ये वैल्यू दी है, जब ये नहीं दिए तो इन दोनों को प्लस करके निकालो। सिंपल एज दैट। अब इसको क्या लाइट पड़ रही बिल्कुल उसको इस पे इधर ट्रेड रिसीवेबल प्लस बीआर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें? डेटर्स प्लस बीआर। अब इनको प्लस करेंगे, पहले ओपनिंग निकालेंगे फिर हम क्लोजिंग निकालेंगे। ओपनिंग की वैल्यू क्या है हमारे पास? 28,000 एंड ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए हमारे पास? 35,000। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या वैल्यू दी है ओपनिंग क्लोजिंग की? वाले जब क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना तो वैल्यू बोलो ना। Sir, debtors opening का 28,000, वो closing. तो हो गया बेटा, क्लोजिंग बोलो। Closing से 25,000 debtors का. और उसका Bill receivable का 15,000. कितना आ गया ये? 40,000। तो यहाँ से एवरेज निकल जाएगा 5,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 37,005। आगे क्या दिया क्वेश्चन में? आगे से दिए provision for doubtful debts. हाँ जी, प्रोविजंस को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे, ग्रॉस डेटर्स को काम करेंगे। Sir, total sales दिए 1 lakh. टोटल सेल्स मींस कैश प्लस क्रेडिट। हमें कौन सी सेल्स चाहिए? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू 75,000 टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। कैश टोटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सेल्स रेट आते हैं उस पे भी। कैश कितना है? 1 लाख। कैश सेल्स 23,500. जो बच्चा रीड कर रहा है वही बोले बस। 23,500। तो क्रेडिट आरएफओ कितना आया गौरीश? 76,500. 76,500। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए नेट क्रेडिट आरएफओ। नेट क्रेडिट आरएफओ क्या होगा? Minus. माइनस रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट वाले में से होती है, कैश वाले में से नहीं होती। कितनी है? 15. तो कितनी वैल्यू आ गई? 75. नाउ द फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500।
कितने टाइम्स आ गया? 2 2 टाइम्स। पर नोट इसको। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 90। और बेटा Closing trade receivables rupees 1 lakh. 1 lakh Cash sales being 25% of credit sales. cash sales is equal to 25% of credit sales. The important है cash RFO is equal to 25% of credit RFO. Excess of closing trade receivable over opening trade receivable 40,000. तो बेटा excess of closing over opening स्वयं ठीक है excess of closing over opening तो कितना होगा opening? minus 40 करेंगे। That will be closing ज्यादा है तो opening कम होगा 60 आ जाएगा। 60,000 आ जाएगा। Revenue from operation, that is net sales, is equal to 6 lakh. RFO is equal to 6 lakh। Calculate trade receivable turnover. तो यहाँ से हमने बेसिकली कैश और क्रेडिट सेल्स को अलग अलग करना है, ठीक है। ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 80। RFO सर क्या होगा? क्रेडिट वाला RFO निकला 6 लाख। नहीं, टोटल RFO है। नाउ वी नो टोटल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, तो टोटल RFO इज इक्वल टू कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO, ऐसे ही बेटा। अब टोटल RFO 6 लाख है। कैश वाला और क्रेडिट वाला नहीं बताया, पर एक रिलेशनशिप दिया है, कैश RFO is 25% ऑफ क्रेडिट RFO। तो लेट्स से क्रेडिट क्रेडिट को x ले लेते हैं, तो क्रेडिट कितना हो गया x और कैश कितना हो गया X by 4। 25/100x यानी 1/4x। यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख इज इक्वल टू 1/4x प्लस 5x is equal to 2,40,000. x। 6 lakh is equal to 5/4x, x is equal to 4,80,000. नेगेटिव, ठीक है। ठीक है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेम फॉर्मूला 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 कितना आ गया बेटा? 8 times 8 की कौन सी टेबल? 8 6 का 8 6 का 48 होता है 6 टाइम्स। चलो करो नोट फटाफट। Those who have completed 101 करो। X हमने क्रेडिट। चलो क्वेश्चन नंबर 104 चल आप बोल। A firm normally has trade receivable equal to 2 months credit sales. अंडरलाइन 2 मंथ क्रेडिट सेल। 2 मंथ क्रेडिट सेल का मतलब एक फर्म के पास नॉर्मली 2 महीने के क्रेडिट सेल्स के बराबर होते हैं, ठीक है ना। During the coming year, it expects credit sales of rupees 7,20,000 spread evenly over the year 12 months. क्रेडिट RFO कितना दे दिया? 7,20,000. 7,20,000। What's the estimated amount of trade receivable at the end of the year? तो यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, हमें दिए नहीं हुए, हमसे क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे कल बेटा मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड। पहले दोबारा समझा रहा हूँ, सुन लो। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज कलेक्शन पीरियड। सर ये सीधा ही हो जाएगा 2/12 into 720. ये आगे देखिए क्वेश्चन क्या है ना, क्या उसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इस क्वेश्चन में कई बार ये दिया होगा कि वी कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर्स इन 2 मंथ्स, तो इसका मतलब कलेक्शन पीरियड दिया। कई बार मैंने क्वेश्चन में रेशियो दी होगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान से पहले समझना है कि आपको रेशियो गिवन है या नंबर ऑफ डेज गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे देखो, अ फर्म हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ कलेक्शन पीरियड दिया है, रेशियो दी है? कलेक्शन पीरियड दिया था। कलेक्शन पीरियड दिया है। क्या दिया हुआ है? कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। तो कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 मंथ्स। तो 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें वैल्यू पुट होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 6। तो अब इस 6 को हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 6 इज इक्वल टू क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट RFO की वैल्यू पुट हो जाएगी
6 is equal to 7,20,000 divided by average. Now average is equal to 720 divided by 6 कितना आ गया 120. 120. यहाँ तक पहले किसी को डाउट है तो बताओ. ये रिवर्स चला क्वेश्चन. हमें पहले बताया हुआ कि हम 2 महीने में पैसे ले लेते हैं डेटर से, तो हम कितनी बार टर्नओवर करते हैं हमने वो वहां से निकाल लिया. उस टर्नओवर के बेसिस पे हमने एवरेज निकाला. क्लियर है यहाँ तक सबको? अब इसके आगे तो 105 का थर्ड करा लो. तो बाकियों को भी पढ़ाना है. यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है. ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स अ सेल्स, ठीक है, 7,20,000. व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड. बेटा ये क्या निकला हमारा एवरेज. ये ना फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि एक फर्म को लगता है कि मेरी अगले साल इतनी सेल्स होंगी तो मेरे कितने डेटर्स होंगे. आपको कोई डेटर्स को जान के करना क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है हमें ये पता लग रहा है. तो हमें इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल तो अब इसी को हम क्या मान लेंगे, क्लोजिंग मान लेंगे. इफ देयर वुड हैव बीन सम इंफॉर्मेशन कि ड्यूरिंग द ईयर वी हैड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट टू दिस, फिर हम उसको पुट करके क्लोजिंग निकालते हैं. कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ये वाला. ठीक है. तो क्वेश्चन में इफ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट ओपनिंग क्लोजिंग बोथ वो करोगे. अगर नहीं हो सकता देन यू विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको ही क्लोजिंग. क्लियर है सबको? ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया. चलो 106 क्वेश्चन निकालो. अभी 1 ईयर नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 106. Calculate trade receivables turnover ratio in each of the following alternative cases. Case 1, when credit sales 4 lakh क्रेडिट RFO 4 लाख or average trade receivables 1 lakh. तो बहुत इजी है. एवरेज 1 लाख तो कितना आ गया आपका, आपकी रेशियो आ गई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 4 टाइम्स. चलो आगे बढ़े. इसके बाद RFO net sales 30 lakh. Then cash revenue from operations, cash sales 6 lakh. कैश RFO. Then opening trade receivables. तो क्रेडिट कितना होगा अगर कैश की बने तो माइनस कर देंगे. क्रेडिट RFO दिस माइनस दिस कितना आ गया 24 लाख. हाँ जी. ओपनिंग कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना है, Opening 2 lakh और closing 6 lakh. तो ये एवरेज हो जाएगा. कितना आ गया एवरेज 4 लाख. तो रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 24 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 6 टाइम्स. सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक बार लिख दिया तो हर एक नहीं, पॉइंट इस के साथ question लिख दिया में- नहीं, अब यहाँ पे केसेस है ना, यहाँ पे एक बार लिख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन में फॉर्मूला होना चाहिए, केसेस में तो सेम फॉर्मूला है ना, ऐसे ऊपर लिख दो. यानी केस 3 Cost of revenue from operations or cost of goods sold is 3 lakh. आगे Gross profit on cost 25%. Cash sales 1/4 ऑन कॉस्ट है. तो सेल्स पे कितना होगा बेटा, if it is 1/4 ऑन कॉस्ट तो सेल्स पे कितना होगा 1/5. 1/5 ऑन सेल्स. तो कितना निकल आया सर गिवन लिखा ही हुआ है क्या. कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल. यार मैं अभी जीपी निकाल रहा हूँ तो कैश सेल्स पे चला गया. ठीक है. आपको ये क्या दी हुई है कॉस्ट. हमें कॉस्ट नहीं चाहिए होती, क्या चाहिए होता है हमें RFO चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है RFO. तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे 1/5 into 3 लाख कितना है बेटा 60,000. ठीक हो गया. RFO क्या होगा कॉस्ट प्लस जीपी. RFO का मतलब होगा कॉस्ट प्लस जीपी. कितना आ गया 3,60,000. अब आगे चलेंगे.
cash sales 20% of total sales. अब कैश आरएफओ दी है तो टोटल सेल्स में से माइनस करना था, गलती से कॉस्ट का करते थे क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है। 20% ऑफ टोटल सेल्स कितना आ गया 72,000। सो व्हाट इज क्रेडिट सेल्स 360 माइनस 70 कितना आएगा बेटा 2,88,000। यहाँ तक किसी को डाउट है पहले बताओ। हमें कॉस्ट दी थी, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 25% ऑन कॉस्ट, जो कि 1/4 ऑन कॉस्ट हुआ। 1/4 ऑन कॉस्ट बिकम्स 1/5 ऑन सेल्स, तो वो 1/5 ऑन सेल करके कितना आ गया 60,000। नाउ अवर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी कितना हो गया 360। अब हमें बता दिया कैश इज 20% है, या आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो क्रेडिट सेल्स 80%, तो चाहे इसका 80% कर दो चाहे उसमें से उसको माइनस कर दो। आगे बेटा Opening TR 50,000 और closing TR 1 lakh. तो एवरेज कितना आ गया 75,000, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगी 2,88,000 डिवाइड बाय 75,000, तो इसको कैलकुलेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। गलत केस नंबर 3 केस नंबर 4 एक वैल्यू चेक कर ले। कॉस्ट इज 3 लाख, कॉस्ट में 25% ऑन कॉस्ट का ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है 1/4 21 ऑफ टोटल सेल्स। इफ इट इज ऑफ टोटल सेल्स कैलकुलेशन चेक करो कहीं गलती 1/5 इसका 60 होता है, 3 लाख पर 60 360 हो गया। सर आरएफ को 375 ही आना चाहिए। कैसे आपने 1/4 कर दिया सीधा उसका, जीपी आगे 75,000, वो कैसे आया सर 3 लाख का 25%। ओ ये हमें 1/4 ऑन कॉस्ट दिया है, तुमने कॉस्ट पे लगाना, ये गलत कर दिया हमने, ये चीज की करने की जरूरत है नहीं, कर लो इसको करेक्शन, ठीक है। दिस इज 75, दिस बिकम 375, 375 का 20% होगा 75,000, ये वापस कितना आ जाएगा 3 लाख। बेटा देखो 1/4 ऑन कॉस्ट था, हमें कॉस्ट ही गिवन थी, अगर सेल्स गिवन होती तो सेल्स पे लगाते, ठीक है। तो दिस विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 75, 4 टाइम्स। केस 4 सारे खुद करो, चलो मैं करवाता हूँ। चलो केस नंबर 4, अब बोलना मैं लिखकर Cost of RFO or cost of goods sold 4,50,000. कॉस्ट ऑफ आरएफओ 4,50,000। आगे Gross profit on sales 20%. अब यहाँ पे वो चीज होगी, जीपी कितना है 20%. 1/5 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो जीपी निकलेगा दैट विल बी 450 into 1/4 के 1/5 1/4, ठीक है। कितना आ गया 1,12,500। तो आरएफओ कितना आ गया 5,62,500। कैसे आया 450 प्लस 112, दैट इज कॉस्ट प्लस आरएफओ, कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी इज इक्वल टू आरएफओ, ठीक है। आगे बोल बेटा Cash sales 25% of net credit sales. 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, किसका है क्रेडिट सेल्स का, ठीक है। नोट नीचे वाला सबसे, तो क्रेडिट सेल्स को हम यहाँ पे एक्स लेंगे, क्या लेंगे क्रेडिट सेल्स को, तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू x and this becomes 1/4x, so total RFO is equal to 1/4 cash plus credit, total की वैल्यू 5,62,500, 5/4x, इसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करो, इसको डिवाइड किया
This comes out to be 1, 2, 3, 4, 5. 1,12,500. Again it comes out to be 4,50,000. Trade sales कितनी आ गई? 4,50,000. इसको डिवाइड करेंगे तो 1,12,500 आ जाएगा. 1,12,000 into 4 करेंगे 450 आ जाएगा. सर मैं ऊपर में गलत हूँ 1/5 और 1/4 कर में इसमें है क्या लॉजिक? बेटा आपको परसेंटेज सेल्स पे दिए ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? कॉस्ट तो हमें उस परसेंटेज को कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो 25% by 125 करो वो वो चीज़ है. करना है तुम्हें. अगर वो करेगा तो तेरे 450 मल्टीप्लाइड बाय 20% दिया था ना, नॉट 25%. 1/5 दिया था ना तेरे को सेल्स. हाँ 20%. So it would be 4,50,000 into rate upon 100 minus rate होगा. क्योंकि आप सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं. जब कॉस्ट से सेल्स जाते हो तो प्लस होता है. चलो आगे बोलो क्या बेटा. Opening TR 90,000 और closing TR 60,000. सेम आया समझ देखो ये अब. एवरेज कितना हो गया? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी हो जाएगी? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 कितना आ गया? 6 टाइम्स. तो परसेंटेज कॉस्ट की दी है कि सेल्स की दी है ये ध्यान रखना है. और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है कि सेल्स गिवन है ये ध्यान में रखना है. इस पर क्वेश्चन में 106 ठीक है. इसके बाद आ जाओ 108 पे. कर लो नोट. 1,75,000 is the credit revenue from operations, that is net credit sales of an enterprise. 1,70,000 नेट दिया हुआ है, साथ में वर्ड लिख दिया. हाँ जी. आगे If trade receivable turnover ratio is 8 times, calculate trade receivables in the beginning and at the end of. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों नहीं गिवन, हमें दोनों निकालने हैं. ठीक है. चलो पहले तो हम इस रेशियो को लिखते हैं. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है हमें क्वेश्चन में. और भी नहीं होगा. क्रेडिट आ रहा है को पहले एवरेज निकालते हैं ना, फिर आगे चलेंगे. डिवाइड बाय एवरेज टीआर. सो एवरेज टीआर इज इक्वल टू 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8. ये होगा कितना आया? 21 750 1875 जीरो नहीं होगा. 15,000 डिवाइड बाय 8 1 2 फिर निकाल लो बेटा. 1875 वाला 1875. चलो अब बोल गोविंद आगे. Trade receivables at the end is 7,000 more than that in beginning. इसको अगर हम x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x plus 7,000, या इसको x लेके इसको x minus 7,000 ले लो. कोई भी रिलेशनशिप चल सकता है. एक चीज 7,000 बड़ी है ना, तो नाउ एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं. एवरेज इज इक्वल टू x प्लस मैं ये वाला दे रहा हूँ x plus 7,000 डिवाइड बाय 2 21875 into 2 is equal to 2x plus 7,000. minus 7,000 is equal to 2x. X is equal to 18,375. 36750 divided by 2 18,375. ये कौन सा आया? ओपनिंग आया क्लोजिंग आया? Opening. ओपनिंग. तो ये ओपनिंग टीआर आ गया. क्लोजिंग टीआर कितना होगा? दैट विल बी मोर देन 7,000. दैट विल बी 18,375 प्लस 7,000 25,375. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इसमें पहले एवरेज ढूंढा. एवरेज वाला क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन एवरेज के साथ साथ ओपनिंग क्लोजिंग को भी हमने फाइंड आउट किया. नोट करो फिर क्वेश्चन 110.
answer is Russia बोल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है Cash revenue from operation, cash sales 2 lakh. कैश सेल्स दी हुई है हमें कितनी रुपीस 2 लाख आगे Cost of revenue from operation, the cost of goods sold 3,50,000. कॉस्ट ऑफ RFO 3,50,000 Gross profit 1,50,000. GP is equal to 1,50,000 Trade receivable turnover ratio 3 times. 3 times Calculate opening and closing trade receivables in each of the following alternative cases. कितने केसेस है 3 केसेस है चलो ये जनरल इंफॉर्मेशन होगी अब यहाँ से कॉस्ट और जीपी दिया तो हम आरएफओ निकाल लेते हैं आरएफओ कितना हो गया 350 प्लस 150 कितना हो गया 5 लाख हो गया अब कैश आरएफओ दिया हुआ है तो क्रेडिट आरएफओ कितना आ जाएगा तो पहले ये कॉमन इंफॉर्मेशन निकाल दी दैट इज 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख ये जनरल इंफॉर्मेशन तीनों केसेस में चलेगी ठीक है चलो केस नंबर 1 बोलो बेटा If closing trade receivables were 1 lakh in excess of opening trade receivables. तो तीनों केसेस में क्लोजिंग ओपनिंग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्लोजिंग इज 1 लाख मोर 1 lakh in excess of opening. तो ओपनिंग को हम क्या ले लेते हैं x क्लोजिंग को क्या ले लेते हैं x प्लस 1 लाख सेकंड केस बोल If trade receivables at the end were 3 times than in the beginning. 3 टाइम्स लिखा है या 3 टाइम्स मोर लिखा है 3 times. तो अगर ये ओपनिंग x है तो क्लोजिंग क्या आ जाएगा 3x. 3x ठीक है पहले तो ये रिलेशनशिप समझो उसके बाद नेक्स्ट If trade receivables at the end were 3 times more than that of in the beginning. तो इस बार क्लोजिंग वाले उस x से 3 गुना ज्यादा है तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x रिलेशनशिप समझ गए पहले क्वेश्चन में बोल दिया वो 1 लाख रुपए ज्यादा है दूसरे में बोल दिया उसके 3 टाइम्स है उसमें बोल दिया 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसका मतलब पहले कॉमन इंफॉर्मेशन से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हम एवरेज निकाल लेंगे ठीक है क्या निकाल लेंगे एवरेज एवरेज इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स की ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स इट कम्स आउट टू बी 1 लाख तो एवरेज कितनी आई है हमारी 1 लाख कॉमन है ये सब चीज ऑब्वियसली कॉमन है तभी हमने ऊपर निकालते तो यहाँ पे हर बार एवरेज का फॉर्मूला सेम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 तो 1 लाख इज इक्वल टू x प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 कोई छुट्टी होनी खाना खा के आ रही जाना पड़ता 5 बजे x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 1 लाख इज इक्वल टू x प्लस 4x डिवाइड बाय 2 ठीक है क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 लाख यहाँ पे x आ गया हमारे पास 50,000 ये आ गई हमारी ओपनिंग की वैल्यू क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज 150 ठीक है तो मैं इनको सॉल्व करूं अरे हो गए ये क्लीन करके देखो ये कितना आया बेटा 4x इज इक्वल टू 2 लाख तो x कितना आ गया 50,000 और क्लोजिंग कितना आ जाएगा 1 lakh. क्लोजिंग इज इक्वल टू 1 लाख ठीक है यहाँ पे कितना आया x बेटा 40,000. 40,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग का कितना आ जाएगा 160. 160 into 4x कर दिया
क्लियर है? आगे समझ?